एक कैदी ने जैसे ही ताजा खुदे हुए सोने की डली पहरेदार को सौंपी, उसके वजन के मुताबिक उसे खाने का सामान मिला, लेकिन वो अब भी एक टुकड़ा भुनी हुई लैम्ब चॉप लेकर पलटा ही था कि 2 मीटर लंबे एक खूंखार गुंडे से सीधा टकरा गया। एक अजीब सी बेबसी उसके चेहरे पर छा गई और अगले ही पल उसकी पतली सी ठोड़ी उस आदमी के भयानक थप्पड़ से जा टकराई। वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। कोई विरोध करने की ताकत बाकी नहीं बची। उसके हाथ से छिनकर चॉप भी गुंडे की झोली में चली गई। इस वाकये से सबक लेते हुए एक और गुलाम ने देर रात जब वो गुंडा गहरी नींद में था, इशारों में पहरेदार को बुलाया। उसने थोड़े से सोने के टुकड़ों के बदले एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक मांगा, मगर जैसे ही उसने 2 घूंट अंदर किए, गुंडा अचानक जाग गया और झपट कर उसका गला जकड़ लिया। वही पल उसकी नाकाम जिंदगी का आखिरी पल बन गया। बाकी पहरेदार तमाशा देखते रहे। उनकी आंखों में कैदियों की जान की कोई अहमियत नहीं थी। और तो और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच में मर चुका है, पहरेदारों ने उसकी छाती में सीधा चाकू उतार दिया, फिर धीरे धीरे लाश को घसीटते हुए बाहर ले गए। इसी दौरान एक गुलाम शायद आजादी का सपना देख बैठा। वो अचानक पागल की तरह भागा और खदान के बाहर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन पहरेदार ने उसे एक ही गोली में ढेर कर दिया। ये गोली न सिर्फ उसके सपनों को बल्कि सबके दिलों में बची उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा गई। अब लगने लगा था कि मौत ही शायद असली राहत है, मगर रॉन, जो कभी किस्मत को दोष नहीं देता, उसने तय किया कि अब बस। उस रात उसने खदान से निकाली गई एक बड़ी सी डली, जिसे डॉग हेड गोल्ड कहते हैं, सीधा गुंडे को भेंट कर दी। बदले में उसे पूरी भुनी हुई लैम्ब ब्लैक मिली। लेकिन जैसे ही गुंडा उस पर टूट पड़ा, रॉन ने अचानक उसके जबड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। गुंडा बेशुमार ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि बाकी कैदी फौरन मदद को पहुंचे। सबने मिलकर उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर अलग अलग जोड़ पकड़कर उसे जकड़ लिया। रॉन ने उस लैम्ब ब्लैक को उसकी गर्दन में धकेल दिया। जब वो फिर भी तड़पता रहा तो उसने हड्डी को जोर से 3 बार घुमाया, इतनी ताकत से कि उसकी सांस की नली चीर दी गई। सवेरा हुआ तो पहरेदारों ने उसकी लाश देखी। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस जेल में कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार गलती से उन्होंने दिल की चाकू जांच करना छोड़ दिया और लाश को उठाकर सीधा फेंकने के लिए ले गए। लेकिन रात की खामोशी में जब सब सो रहे थे, वो लाश धीरे धीरे हिलने लगी। अगले ही पल किसी ने उसका चेहरा पूरी तरह उतार दिया। अंदर से रॉन निकला। उसने गुंडे के शरीर को टुकड़ों में काटकर खुद को उसकी खाल और हड्डियों में छिपा लिया था, मगर वो अकेले भागा नहीं, सीधा लौटा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। पहले एक पहरेदार को मौत की नींद सुलाया, फिर दूसरा भी बिना आवाज निकाले वहीं ढेर हो गया। दोनों को उनके ही सपनों में खामोशी से सुला दिया। फिर रॉन ने खदान की चाबी उठाई, तुरंत कैदियों की कोठरी खोली। सब पहले से तैयार थे। आजादी का सपना अब हकीकत बनने जा रहा था। कुछ ही देर में सब उस नर्क जैसे कैंप से निकल भागे।